ईरान अमेरिका जंग के दौरान नेतन्याहू के दौरा यूएई की गूंज, ये गूंज सुनाई देते ही ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि इसराइल के साथ हाथ मिलाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, उनका एहतसाब होगा। क्या ईरान यूएई पर कोई बड़ा हमला करने जा रहा है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये खबरें सामने आई कि जंग के दौरान नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया, हालांकि यूएई इसकी तरदीद कर रहा है। इसके बाद अब्बास इराक़ची का बड़ा सख्त बयान आया कि ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। क्या होने जा रहा है? ये दिल भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि ईरान के अब्बास इराक़ची का ये एक्सपर्ट पॉइंट जो है ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। ये उस वक्त आया है बयान जब कि इज़राइली जो वज़ीर आज़म हैं उनके ऑफिस से ये खबर जारी की गई कि नेतन्याहू ने दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमारात का, और उसमें ईरान पर हमले के हवाले से, और उस वक्त जंग जारी थी। जब ये दौरा हुआ, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से जो है उन्होंने मुलाकात भी की। ये बड़ी ही चौंका देने वाली खबर थी। अगर आपको याद है तो जंग के दौरान हम कहते थे नेतन्याहू कहाँ गया। बिल्कुल, ये ऐसी खबरें आई, लोग किए थे कि नेतन्याहू गायब है, कुछ दिन से गायब है। कुछ दिन से गायब है। वो कहाँ पे है? वो जहाँ पे था उसकी खबर अब निकल कर सामने आई है। अब ये एक पूरी साजिश वहाँ पर तैयार की गई। जिस तरह से पिछले 3 हफ्ते से मैं कह रहा था कि जंग को शिफ्ट किया जा रहा है टूवर्ड्स मुत्तहिदा अरब अमारात, और ये तरदीद की मैं आता हूँ। इस तरदीद आप बार बार जो देख रहे हैं वो तरदीद की वजह से देख रहे हैं। मैं तरदीद भी बताता हूँ कि क्या है। ये जंग को शिफ्ट किया जा रहा था मुत्तहिदा अरब अमारात में, इसीलिए आयरन डूम को मुत्तहिदा अरब अमारात में लाया गया। इसीलिए उनका जो एंटी ड्रोन सिस्टम है लेज़र का, उसको लाया गया। IDF का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उठाकर वहाँ पर लाया गया। सैकड़ों हज़ारों फ़ौजी जो हैं योद्धी, वो मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुँचाए गए। और अब आपको एक भी ईरानी ड्रोन या ईरानी मिसाइल इसराइल की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ईरान के एक जो पार्लियामेंटेरियन है, उनका बयान इस वक्त भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात को एक हमसाये के तौर पे नहीं, एक दुश्मन अड्डे के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे ही है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात कहा था, उन्होंने दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, किसी एक जगह को जिक्र नहीं किया था। पूरा मुत्तहिदा अरब अमारात उन्होंने कहा वो कहा इसको फ़ौजी अड्डे के तौर पे देख रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि ये खबरें जो थी ये सीक्रेटली जो है रिवील होती रहती हैं कि फ़लाँ ने किया, लेकिन हम क्योंकि उस पर बात इसलिए नहीं करते हैं कि जब तक उसकी तस्दीक ना हो जाए। अब ये अगर किसी यरूशलेम पोस्ट से आया होता, ये किसी द टाइम्स ऑफ इसराइल से आया होता, तो हम कहते हैं ये मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। वज़ीर आज़म हाउस से खबर, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ से खबर निकल, ये वज़ीर आज़म हाउस से मतलब ये है कि नेतन्याहू का बयान है। ये वज़ीर आज़म हाउस से आप भी समझते हो कि कोई बयान यहाँ से, यहाँ पर भी किसी छोटे से सियासतदान का बयान भी हम उसके बगैर नहीं निकाल सकते। तो वज़ीर आज़म का बयान वज़ीर आज़म हाउस से कैसे बाहर आ सकता है? ये उसकी अप्रूवल के साथ बाहर आया है कि नाउ द टाइम टू रिवील दिस मैसेज। क्यों टाइम था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उतर रहा था चीन में। चीन मजबूर कर सकता है मुज़ाकरात पे। मुज़ाकरात के बाद ये जंग बंद की जा सकती है, और ये जंग बंद होने का नुकसान इजराइल को होता नजर आता है। बिल्कुल, और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह ये जंग बंद हो। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहूद व नसारा खुलकर आपके साथ जंग नहीं कर सकते। ये मुत्तहिदा अरब अमारात के पैसे से ईरान पर हमला करेंगे, इसकी प्लानिंग कर चुके हैं। और ये प्लानिंग जो है नेतन्याहू की है, वो ग्रेटर इसराइल की तरफ जाएगा, और उसने ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना है। वो बार बार नक्शा दिखाता है, वो तस्वीरें लगाए हैं जिसमें वो नक्शा दिखाता है कि ये मेरा ग्रेटर इसराइल है। सऊदी अरब भी उसमें शामिल है, उसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का शामिल होना जो है ये पहले से हमें इल्म में था, लेकिन नेतन्याहू जाकर इस तरह से मुलाकातें करता रहा, साजिश करता रहा। ये अब सामने आया है तो शोर मच गया। जब शोर मचा तो अब्बास इराक़ची, जिसका आपने जिक्र किया, एक्स पर उसने बयान दे दिया। उसके बाद अमाराती वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है। अब आ जाए तरदीद की तरफ। बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तरदीद की गई है। तरदीद ये की गई है कि हम इब्राहिम अकॉर्ड के सिग्नेटरीज़ हैं, उस पर दस्तखत किए हुए हैं, और इब्राहिम अकॉर्ड के मुताबिक हमारे इजराइल के साथ दरीना तल्लुकात हैं, और उसमें हमारा जो है रहते हैं। लेकिन नेतन्याहू का आने की जो खबर है इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब ये इस बात को ज़रा समझें। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड ये है कि यहूद, नसारा और मुसलमान तीनों अलहामी मज़हब हैं, तीनों भाई हैं, क्योंकि ये इब्राहिम की औलाद हैं।
अब ये अगर आप इसको किसी दिन मेरे साथ अगर प्रोग्राम करें तो हम इसके एक एक शिक पर चले जाएंगे बिल्कुल, इस पे अलग और से मैं बात करते हैं, आपको ज़रूरी है। वो बैठ के बात हो सकती है, क्योंकि उसमें कुरान मजीद जो है वो क्या कह रहा है। अल्लाह पाक के कलाम के अंदर ये शामिल है कि इब्राहीम ना यहूद थे ना नसारा थे, यानी वो बरियत का ऐलान कर रहे हैं। तो ये हमारे भाई कैसे हो गए? पहली बात तो ये है, अब्राहम कार्ड जो है ये सरीहन एक धोखा है, ये दजाली सिस्टम है। उसके अंदर जो मुल्क जाएगा वो इब्राहिम कार्ड के उसके ऊपर आमिर जाएगा। भाई, मैं हैरान हूँ, एक मुसलमान मुल्क और एक गासिब यहूदी मुल्क जिसने कब्ज़ा कर रखा है, उनकी आपस में ऐसी दोस्ती है। देखें, दोस्ती तो है, और दोस्ती होने की बड़ी वजह जो है यही है कि इसराइल और अमेरिकी कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। ये दुबई जैसा शहरा जो है ये दिनों में जन्नत बन गया। ये कैसे बन गया? या आप इसको 70s में उठा कर देखें तो आपको ये नज़र आता है ये मछलियाँ पकड़ रहे थे, बिल्कुल ऐसे। और ये आप 70s के बाद देखें तो आपको लगता है कि ये 50 साल का जो जन्नत बन गई है। यानी उन्होंने वहाँ पर ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम और ऐसा मतलब ज़बरदस्त रेगिस्तान में वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं। भैया, वहाँ पर जो होटल्स हैं वो आपको अमेरिका और यूरोप में नहीं मिलते हैं। वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको अमेरिका और यूरोप में नहीं मिलेंगी। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था? कौन इनको अमीर बना रहा था? जो बना रहे थे वही इनको इब्राहिम कार्ड की तरफ ले गए। अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इसराइल को तस्लीम किया हुआ है हमने, तो इसराइल के हमारे साथ हमारे तल्लुकात हैं, लेकिन ये खबर जो है ये गलत है। देखिए, मीडिया की खबर को डिनाई किया जा सकता है, एक ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकली हुई खबर को कैसे डिनाई होगा? ये डिनाइल जो है ये ईरान किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। इसीलिए अल जज़ीरा ने ये सुर्खी लगाई कि ईरान स्लैम्स UAE। आमिर भाई, ठीक है, इस खबर को डिनाई नहीं किया सकता, लेकिन ये नेतन्याहू की साजिश भी तो हो सकती है ना कि उसने दौरा ना किया हो, लेकिन ये खबर जारी करके ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए। देखें, ये ब्लफ हो सकता था, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये ब्लफ हो सकता है, लेकिन आपको जो है अगर इस तरह का ब्लफ झूठ बोला जाए या इस बात की जाए तो आपको देखना होता है कि पिछले माजी में हुआ क्या था जिसके तनाज़र में ये बात की गई है। तो जब आपको ये नज़र आता है कि आयरन डूम क्यों उठा कर ले जाया गया, जब आपको नज़र आता है कि लेज़र बीम्स क्यों पहुंचाई गई, जब आपको नज़र आता है कमांड एंड कंट्रोल क्यों शिफ्ट किया गया, जब आपको नज़र आता है कि 600 यहूदी जहाज़ भर के जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात से निकाले गए। यानी आपके मुताबिक जो माजी के हालात वाक़यात है वो तो इसी जानिब इशारा करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। आपको छोटी सी एक मिसाल देने लगा हूँ, फिर उसके बाद ये 600 यहूदियों का आपने मुझे बताया था, आपने कहा यार आमिर भाई जहाज़ निकल गए, भाग गए, यहूदी चले गए। आप मुझे बताएं, अमेरिका में एक हमला हुआ था, 2 बिल्डिंग्स एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के नाम से थी, कोई एक यहूदी भी उसके अंदर मौजूद था? नहीं। निकाले रिकॉर्ड ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो तमाम यहूदी यहाँ से निकाले गए, तमाम यहूदी सरमाया जो है उसको महफूज किया गया, उनको निकाल लिया गया। उसके बाद आयरन डूम लाया जाता है, उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लाया जाता है, उसके बाद IDF को लाया जाता है, उसके बाद लेज़र गन लाई जाती है। तो इसका मतलब है कि ये क्या मुत्तहिदा अरब अमीरात के अमीर और नेतन्याहू के राब्ते के बगैर हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, राब्ता था तो ये सब हुआ। बिल्कुल किसी की इजाज़त से हो रहा है ना, किसी की इजाज़त से आयरन डूम उठाया जा रहा है और किसी की इजाज़त से किसी जगह पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि राब्ता भी है और मुलाकात का इम्कान। देखें, आप जब एक तरफ से खबर वज़ीर आज़म हाउस से आ रही है तो क्या अमीर अमारात का कोई बयान आया है? उनके वजारत खारजा का आया है कि इब्राहिम कार्ड के तहत हमारे इसराइल के साथ तल्लुकात हैं, लेकिन उनके आने की खबर जो है कि उनके आने की खबर ये आप इसके जो हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सियाक़ो सबाक़ को देखें भाई। आप पूरा 28 फरवरी से पहले से लेकर आज के दिन तक के अगर आप इवेंट्स को देखते चले जाएंगे तो आपको मुत्तहिदा अरब अमीरात वेरी मच इन नज़र आएगा, और इसराइल की और अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक आपको मुत्तहिदा अरब अमीरात में काम करती नज़र आएंगी। ईरान के शाहिद ड्रोन आपको मुत्तहिदा अरब अमीरात में गिरते हुए नज़र आएंगे, मिसाइल्स हमले नज़र आएंगे, अब उनकी इंटरसेप्शन नज़र आएगी। आज ना तेल अवीव पर कोई मिसाइल आ रहा है, ना ड्रोन आ रहा है तो मुत्तहिदा अरब अमीरात में। क्या अब्बास अराग़ची इतना बेखबर है कि उसको ये खबर नहीं है कि जी मुत्तहिदा अरब अमीरात का वज़ीर ख़ारजा जो है वो तरदीद कर रहा है तो मैं ये बयान ना दूँ? उसने गठ जोड़ को नाकाबिले माफ़ी करार दिया है। इसका मतलब है उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी और ये दुनिया में कहीं छुपी नहीं रहती है। हम भी जहाज़ ढूंढते रहे थे। क्या नेतन्याहू के मतलब नहीं लोगों ने वीलॉग्स किए कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, किसी ने कहा कि वो यूरोप अमेरिका भाग गया है, वो कहाँ है, वो मर गया है, ज़िंदा है, कहाँ गया?
कहाँ था। तो देखें, चीज़ों को मैंने आपसे कहा कि वो बिल्कुल आप मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं की तरदीद को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें, लेकिन आप तमाम हालात वाक़यात जो हैं उनको अगर सीक्वेंस के साथ 1 to 1 जोड़ते चले जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो गठजोड़ वाली बात अब्बास अराग़ची आज कर रहा है, मैं पिछले 3-4 हफ़्तों से पुकार के कह रहा हूँ ये गठजोड़ है, और इसमें आने वाले दिनों में आपको मज़ीद तेज़ी भी नज़र आएगी, और जंग का जो लेवल है, लेवल ऑफ वॉर है, वो आपको एस्केलेट होता नज़र आएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अमेरिका का असला होगा, यहूदियों का दिमाग होगा, अमारातियों का पैसा होगा, ईरान हदफ होगा। ये बात मैं इतने अरसे से कही जा रहा हूँ। चलें, अब ये बात वहाँ से आई है, हम यहूदियों की बात नहीं मानते, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड को ये मान रहे हैं। आयरन डोम इनके पास है, इजरायली लेज़र गन्स वहाँ पे हैं, इजरायली फ़ौजी इसकी हिफाजत के लिए वहाँ पहुँच गए हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुँचा है, तो गठजोड़ तो है भाई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।